नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके साथ ही नीतीश कुमार की मुश्किलें भी सामने आ गई हैं। इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आप को शपथ ग्रहण कराया है या किया है, उसके बाद से लगातार वो खुश रहे हैं। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर है कि नीतीश कुमार खुश तो हैं लेकिन भीतर ही भीतर डरे हुए हैं। इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने सबसे नज़दीकी और सबसे करीबी व्यक्ति को खोया है। खोने का मतलब है कि उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि प्लानिंग के तहत आरसीपी सिंह को बाहर किया गया है, जिसको लेकर के आरसीपी सिंह काफ़ी नाराज़ हैं। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबियों में से हुआ करते थे, जिनके पास कई ऐसे राज हैं जिसके खुलने के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से आरसीपी सिंह पटना और दिल्ली छोड़ करके मुस्तफ़ापुर अपने गांव बैठे हुए हैं और वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी राजनीति और रणनीति काफ़ी असरदार नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह गुट के जो नेता हैं वो काफ़ी एग्रेसिव भी हैं और धीरे धीरे करके खुलासा भी करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि अमित सिंह लगातार एक्टिव हैं और उनको आपने देखा होगा कि भारत लाइव सहित अन्य मीडिया चैनलों पर उन्होंने सरकार और नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि आरसीपी सिंह एक्शन में आ रहे हैं और उनके एक्शन में आते ही सबसे बड़ी परेशानी नीतीश कुमार और उनके इर्द गिर्द के लोगों को होगी। इन सारी बातों को लेकर के अब आरसीपी सिंह एक्शन में आ गए हैं। हमने आपको खबरों में बताया था, कल से हम लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्षस्थ नेताओं को दिल्ली तलब किया है और एक नई टीम बनाने की बात की जा रही है। पूरा मामला जो है मंथन के बाद तय कर लिया गया है और रणनीति भी बना ली गई है। इस रणनीति में कौन कौन शामिल होंगे ये भी बातें तय की जा रही है और लगभग सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह को लेकर के भी लंबी वार्ता हुई है और इसके साथ ही सिर्फ आरसीपी सिंह ही नहीं, चिराग पासवान को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई है। हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान का जब मामला था एलजेपी को दो फाड़ करने का, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चुप रह करके अगर कुछ इंतजार किया तो उसका घाटा भी उसे झेलना पड़ा था। लेकिन आरसीपी सिंह मामले में अब भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं एनडीए से। इन सारी बातों को लेकर के अब जो मामला सामने आ रहा है वो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्तफ़ापुर से बिहार की राजनीति एक बार फिर से ऑपरेट होने लगी है और इसमें आरसीपी सिंह के भगवा रंग ने और चटक कर दिया है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ता के यहाँ श्रद्धांजलि देने जा रहे आरसीपी सिंह को बीच में घेरा गया और बीच में कार्यकर्ताओं ने, उनके प्रशंसकों ने, उनके समर्थकों ने घेर करके आरसीपी सिंह का जमकर स्वागत किया और भगवा रंग का उन्हें गमछा उड़ा करके कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सारे कार्यकर्ता थे। नीतीश कुमार को ये सब चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए भारी मुश्किल खड़ा कर सकते हैं आरसीपी सिंह यदि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, और शायद ये स्थितियां अब सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही दिल्ली में जो बैठक हुई उस बैठक में क्या कुछ निकल करके आया, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार भाजपा का कमान जो है और बिहार भाजपा कैसे चलेगी, एक नई टीम बना करके आरसीपी सिंह को लीड करने का मौका दिया जाएगा। वहीं चिराग पासवान को भी 2024 और 25 के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा प्लानिंग है कि नीतीश कुमार को इस लड़ाई से बाहर करना। हर हाल में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को दो फाड़ करने की योजना बन रही है और उसमें आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की भूमिका बड़ी होगी। आरसीपी सिंह अब इस पूरे मामले को लेकर के जैसे ही दिल्ली में सब कुछ तय हुआ, आरसीपी सिंह यात्रा पर निकल गए हैं। कल से 2 दिवसीय यात्रा पर आरसीपी सिंह निकलेंगे, जिसमें वो अपने गांव मुस्तफ़ापुर से होते हुए छपरा, सिवान, गोपालगंज और बाकी के इलाकों से होते हुए गोपालगंज तक जाएंगे और वहां से फिर उनकी वापसी होगी। और ये पूरा कार्यक्रम विधिवत रूप से तैयार किया गया है और इसके साथ ही अब बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ की राजनीति शुरू हो गई है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को किस तरह से प्रमोट करती है या
किस तरह से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाती है। इतना तय मान के चलिए कि सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि तत्काल नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से अलग करके उन्हें लड़ाई से बाहर करना और भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव के साथ आमने सामने मुख्य लड़ाई में आना। अब देखना होगा कि किस तरह का रोल आरसीपी सिंह के लिए तय किया जाता है। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका रोल तय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वो बिहार में एक बड़े परिवर्तन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।